हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रोनाउन। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि हमने प्रोनाउन पे आधारित कई सारे जो प्रोनाउन के प्रकार हैं उन सभी प्रकार को हमने बताने का प्रयास किया। आज का ये जो लास्ट का ये दो प्रोनाउन है इस पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। हम इसमें ये दो प्रोनाउन देखेंगे कि इसके डेफिनेशंस क्या होते हैं और इसके उदाहरण क्या होते हैं। इन दो प्रोनाउन को जब हम बोलते हैं लिखते हैं तो अंग्रेजी में इनका क्या इफेक्ट होता है हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये प्रोनाउन बहुत आसान है और ये दोनों प्रोनाउन जैसे ये इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर का ये हिस्सा है। जैसे ये हमारे सामने प्रोनाउन लिखा हुआ है कि जो पहला प्रोनाउन आपका लिखा हुआ है कि इंटेंसिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउन इसका डेफिनेशन देखने का प्रयास करें। जैसे इंटेंसिव प्रोनाउन दीज आर सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो है जो आपका इंटेंसिव प्रोनाउन है, इंटेंसिव प्रोनाउन आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरीके से होता है, ठीक है। विथ ओनली डिफरेंस, जो डिफरेंस के साथ है बीइंग दैट यू कैन रिमूव इंटेंसिव प्रोनाउन। अगर आप इंटेंसिव प्रोनाउन को एक सेंटेंस से अगर आप रिमूव कर देते हो, एक सेंटेंस से अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देते हो तो सेंस में आपका सेंटेंस पूरी सेंस देगा, यानी पूरा सेंस देगा। यानी फ्रॉम सेंटेंस वुड स्टिल मेक सेंस, यानी तब भी वो अपना एक सेंस रखेगा। जब भी आप किसी भी सेंटेंस से आप इंटेंसिव प्रोनाउन को हटा देते हैं तो वो सेंटेंस अपने आप में पूरा मतलब रखेगा। जैसे जो हमारे सामने इंटेंसिव प्रोनाउन है वो आपका एक ही तरीके से जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सेम उसी तरीके से आपका ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। इंटेंसिव प्रोनाउन का जो पहला है ये है आपका योर स्लेव्स, ठीक है, योर स्लेव्स। फिर उसके बाद में देम स्लेव्स है, देम स्लेव्स के बाद में हिम स्लेव्स है, फिर इट सेल्फ है, फिर हर सेल्फ है, फिर उसके बाद में आवर स्लेव्स है, फिर उसके बाद माई सेल्फ है, ठीक है। ये लगभग में 6-7 हैं। 6-7 ही आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही आपके इंटेंसिव प्रोनाउन। अब ध्यान दीजिए, अगर इनको हम हटाएं तो कैसे ये सेंस रखते हैं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखना चाहें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट हिमसेल्फ। ध्यान दीजिए, हिमसेल्फ, ध्यान दें, हिमसेल्फ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट हिमसेल्फ। अगर हम हिमसेल्फ को हटा दें तो सेंटेंस जो है पूरी तरीके से अपना एक सेंस रखेगा। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेल रहा है। और अगर हम अगला हिमसेल्फ अगर इसमें जोड़ें, इंटेंसिव प्रोनाउन को जोड़ना चाहें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट हिमसेल्फ, तो वह स्वयं क्रिकेट खेल रहा है। तो अगर हम इसको हटा दें तो जो हमारा सेंटेंस है ये पूरी तरीके से अपना एक सेंस रखेगा। यानी आप इंटेंसिव प्रोनाउन को एक सेंटेंस से हटाने पर सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे दे आर गोइंग, ध्यान दीजिए, दे आर गोइंग देम स्लेव्स टू मार्केट, ठीक है। दे आर गोइंग देम स्लेव्स टू मार्केट। अब ध्यान दीजिए, यहां से अगर हम देम स्लेव्स अगर हटा दें तो इसमें एक सेंटेंस जो हमारे सामने लिखा हुआ है ये पूरा सेंस रखेगा। जैसे दे आर गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहे हैं। फिर अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव यानी इंटेंसिव प्रोनाउन के साथ बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं दे आर गोइंग देम स्लेव्स टू मार्केट। अगर हम वह स्वयं बाजार जा रहे हैं या वह बाजार जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें कई लोग होंगे, ठीक है, सेम एक्शन को कर रहे होंगे और हम इंटेंसिव प्रोनाउन को जब हटा देते हैं तो सेंटेंस हमारा पूरा सेम सेंस में रहता है। इससे हमारे सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है आपका इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन के बाद में आपके सामने एक और लिखा हुआ प्रोनाउन जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो दीज आर प्रोनाउंस, ये भी एक प्रोनाउन है, ये भी एक नाम है जो नाउन के स्थान पर या नाम के स्थान पर बोले और लिखे जाते हैं। दैट आर यूज्ड, ये यूज किए जाते हैं टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल रिलेशन, यानी एक म्यूचुअल रिलेशन को बताने के लिए ये एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे इसमें दो हैं आपके जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसमें दो प्रोनाउन, नंबर एक है आपका ईच अदर और नंबर दूसरा आपका वन अनदर, ठीक है, वन अनदर। जो आपका ईच अदर है वो आपके जब दो लोग होंगे यानी दो सब्जेक्ट होगा और सेम एक्शन कर रहे होंगे तो वहां पर आप ईच अदर बोलेंगे और लिखेंगे। और दो से अधिक होंगे तो वहां पर आपको वन अनदर बोलना होगा। जैसे सीता एंड गीता आर प्लेइंग मैच ईच अदर। ध्यान दीजिए,
ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। ध्यान दीजिए, सीता और गीता जो है खेलने का काम कर रही है, यानी मैच खेल रही हैं, और ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे के साथ सीता और गीता मैच खेल रहे हैं। यहाँ पर ईच अदर आपको दो के साथ में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सीता और गीता जो है ईच अदर यहाँ पर अगर दो से जब अधिक होगा, ध्यान दीजिए, दो से जब अधिक होगा, जैसे अगला हमारे सामने उदाहरण, दे एंड मोहन, दे एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल, और उसके बाद में वन एनदर, ध्यान दीजिए, वन एनदर, ठीक, वन एनदर। तो ध्यान दीजिए, इसमें दे एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल वन एनदर, ठीक है। जब दो से अधिक लोग हैं और दो से अधिक लोग हैं और सेम एक्शन को यानी सेम काम को कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम वन अदर या एन अदर का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पर दो लोग होंगे, सेम एक्शन यानी सेम काम को, सेम क्रिया को अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका प्रोनाउन का आखिरी था। इसमें जो 10-12 प्रकार के जो प्रोनाउन थे, हमने उन सभी प्रकार के प्रोनाउन को आपको बताने का प्रयास किया है। ये प्रोनाउन जब अंग्रेजी बोले जाते हैं और अंग्रेजी लिखे जाते हैं, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ये जहाँ बोले जाते हैं वही लिखे जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, जिसमें हम टेंस के बिना सेंटेंस को बनाना आसानी से सीखना चाहेंगे और हम सीखेंगे भी। तो आशा करते हैं कि जो ये इंटेंसिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो थैंक यू।